कल अपनी एल्डिहाइड एंड कीटोन दी प्रेपरेशंस कीतियां सी। अज आप केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करन जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है उसदे विच आपां ने कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है तो किवें होएगा देखो। तो इस रिएक्शन ਨੂੰ स्टडी ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਇਆ, R ग्रुप है तो एक H ग्रुप है। अगर एल्डिहाइड है तो इत्थे H होएगा, कीटोन है तो इत्थे R ग्रुप होएगा, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखिए जो एल्डिहाइड या कीटोन है दोनों दे विच C डबल बॉन्ड जो है दैट इज कॉमन। ठीक है, तो जो ये C डबल बॉन्ड है इसमें देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज हायर देन कार्बन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ते कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब की है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ने दे आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, सो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन जो ये सेंटर कार्बन है C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट मींस दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। सो ये अपने को एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन चुकी है। इस दे ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जेड़ा एक देखो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ते न्यूक्लियोफाइल के उत्ते केड़ा चार्ज होंदा है नेगेटिव चार्ज। ते नेगेटिव चार्ज जिथे भी अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज जिस भी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा उस पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जरूर होएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव वाली अटैक कर सकता है। सो जरा ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल ने बड़ी इजीली इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देना है जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो अपने के लिए की बनेगा कार्बन RH। सो इत्थे किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करता। ठीक है, जो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड च कन्वर्ट हो गया ते ऑक्सीजन दे कोले इलेक्ट्रॉन पूरी तरह चले गए ते ऑक्सीजन दे उत्ते आ जाएगा हुण नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज नु बैलेंस करने के लिए आपां इस दे विच H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब H पॉजिटिव आप ऐड करांगे डाइल्यूट एसिड दे विचों या ठीक है किसी भी तरीके नाल आप H पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं। तो जब इस दे विच H पॉजिटिव आप ऐड करांगे तो इस O नेगेटिव नाल H पॉजिटिव जुड़ जाएगा ते OH बन जाएगा। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल आया उसने C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन के ऊपर अटैक किया ते ऐड हो गया। सो दीज आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, हुण इस दी कुछ आप एग्जांपल्स करते हैं। बड़ी सिंपल जी रिएक्शन है। ठीक है, कोई मुश्किल कम नहीं है इस दे विच। सपोज करो मेरे को कोई एल्डिहाइड है, मैं एल्डिहाइड नाल करा रहा तुसीं कीटोन नाल कर लो, सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है एल्डिहाइड या कीटोन दे विच। थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी का फर्क हुंदा है, किसी दी रिएक्शन फास्ट हुंदी है किसी दी स्लो हुंदी है, वो आपां बाद डिस्कस करांगे। ठीक है, फिलहाल आप रिएक्शंस डिस्कस करते हैं की रिएक्शन शो करता है। सपोज करो मैं HCN नाल रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, HCN दे विच की हुंदा है H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज ने अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को शिफ्ट हो जाएगा। सो अपने को लिए की बनेगा RCH, ये तो हम ही पे है। ठीक है, सेंट्रल कार्बन के ऊपर साइनाइड ने अटैक किया CN ने ते डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के कोल शिफ्ट हो गया, O दे ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये H पॉजिटिव नाल रिएक्ट करेगा। H पॉजिटिव ऑलरेडी है सॉल्यूशन दे विच, सो O दे नाल H लग जाएगा। ठीक है, अपना प्रोडक्ट बन गया। दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड साइनोहाइड्रेन्स। साइनोहाइड्रेन। ठीक है, किसी भी कार्बन दे नाल अगर साइनाइड भी होवे OH भी होवे तो उस मॉलिक्यूल का डायरेक्टली तुसी नेम लिख सकते हो साइनोहाइड्रेन। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता R ग्रुप की है H ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, कोई भी ग्रुप्स होन अगर कार्बन दे नाल साइनाइड ते OH ग्रुप लग्या होया तो डायरेक्टली तुसी उसका नेम लिखो साइनोहाइड्रेन। ठीक है, होर कोई नेम लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये सिंपल जी रिएक्शन सी एडिशन ऑफ HCN। इसी तरीके नाल आपां रिएक्शन कराने एक होर रिएक्शन ऑफ ग्राइनार्ड रिएजेंट। हाँ जी, ग्राइनार्ड रिएजेंट नाल रिएक्शन करानी है। तो देखो ग्राइनार्ड रिएजेंट नाल जी रिएक्शन है वो ऑलरेडी आप डिस्कस कर भी चुके हैं अपना एल्कोहल वाले चैप्टर दे विच। ठीक है, रिएक्शंस रिपीट होनियां, पहले भी कहा सी रिएक्शंस रिपीट होनियां तो रिवाइज करी चलो। ठीक है, एल्डिहाइड है। ठीक है, इसमें ग्राइनार्ड रिएजेंट नाल रिएक्ट कराना है। मैं कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, RC डबल बॉन्ड OH ले लिया तो CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो MgBr के ऊपर होंगे पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली देखो करना की है कि जो तुहाडा अटैकिंग रिएजेंट है उस दे विचों तुसीं आपदा न्यूक्लियोफाइल लभना है।
ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, RCH ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ CH3, O ਨੈਗੇਟਿਵ, O ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜੋੜ ਦੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ MgBr ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ MgBr ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ MgBr ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, MgBr ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ OH, ਇਹ ਬਾਹਰ। ਮਗਰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ RCH ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, O ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸੋ ਬਣ ਗਿਆ OH। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਲਕੋਹਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਫਰਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ HC ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਲ ਕਰਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ R ਤੇ H ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈंने H ਲੈ ਲਿਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ H ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ H ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O H ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਐਸੀਟੈਲਡੀਹਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟੋਨ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O CH3, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਸੀਟੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣੇਗਾ, ਐਸੀਟੈਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਐਸੀਟੋਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ ਅ ਮੈਥਡ ਫॉर ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਲਕੋਹਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਲ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਈਨਰ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਨਰ ਰੀਏਜੈਂਟ ਚੋਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨਾਲ ਓਨਲੀ ਵਨ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਵਨ ਕਾਰਬਨ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ CH3, ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ CH3 ਗ੍ਰਾਈਨਰ ਰੀਏਜੈਂਟ ਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ CH3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰਾਈਨਰ ਰੀਏਜੈਂਟ ਚੋਂ, 3 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਲਕੋਹਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ HOR ਡੈਸ਼। ठीक है, OR डैश ले लिया, इधर भी R है तो इधर R डैश ले लिया मैंने। ठीक है, सो की होएगा, इधरों H पॉजिटिव, इधरों OR डैश नेगेटिव। ठीक है, OR डैश नेगेटिव ने आके अटैक करना है कार्बन के उत्ते, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को चला जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लभना केड़ा R डैश O, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। इस तो बाद दा रिएक्शन सेम है, कार्बन डबल बॉन्ड O दी जगह ते सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक H ऑलरेडी लग्या होया है, इथों कौन किने अटैक किया के OR डैश ने, OR डैश ने आके अटैक किया, O दे उत्ते नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, OR डैश ने आके अटैक किया इस कार्बन के उत्ते, डबल बॉन्ड सिंगल च कन्वर्ट हो गया, O ते नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज ਨੂੰ बैलेंस करने लिए इत्थे पिया H, ये बन जाएगा OH। ठीक है, रिएक्शन हो गई, सिंपल है। अच्छा जी, इसे मॉलिक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਕੋਹਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, R-OH ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ OH ਤੇ ਇਧਰੋਂ H, ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਾਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, वाटर रिमूव हो जाएगा। सो ओके, चलो वाटर रिमूव हो जाएगा, RCHOR डैश, एक OR डैश तो ऑलरेडी लगे हुआ है, एक और OR डैश लग जाएगा। ठीक है, सिंपल जी रिएक्शन है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ OH ਤੇ ਇੱਕ OR डैश ਹੈ, दिस इज नोन एज हेमीएसिटल, हेमीएसिटल। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज कंप्लीटली एसिटल, दिस इज एसिटल। ठीक है, OR डैश, दोनों OR डैश लगे हों तो एसिटल, अगर एक OR डैश लगा होगा तो हेमीएसिटल। ठीक है, अच्छा ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਟੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ R ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ R ਲਗਾਈ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ R ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੀਟੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਟਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
एल्डिहाइड लेके चले हो तो उसका नेम एसिटल है, कीटोन लेके चले हो तो कीटल है, इथे भी हेमीकीटल बन जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड लेके चले सीधा हेमी एसिटल सी, कीटोन लेके चले तो हेमीकीटल है। सो बड़ी सिंपल ये रिएक्शंस है। ठीक है, कुछ और रिएक्शंस करते हैं अपन। अच्छा, यही जो रिएक्शन है ये तुसी इस मॉलिक्यूल नाल करनी है। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल्स दे रहे हैं करने ਦੇ ਲਈ। ओके, दिस वन। ठीक है, इस मॉलिक्यूल नाल तुसी रिएक्शन कंप्लीट करनी है कि की बनेगा। ठीक है, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। ठीक है, सो हेमी एसिटल भी बनेगा ते फुल एसिटल भी बनेगा, वो बनाना है। अच्छा, एक सेम जो है तुसी एसीटोन नाल भी करना है, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जनरल रिएक्शंस करवा रहे हैं। ठीक है, आर ग्रुप नाल करवा रहे हैं। आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, सो ये ਤੁਹਾਡੇ आर ग्रुप्स हो गए, ये ਤੁਹਾਡਾ आर डैश ग्रुप हो गया। ठीक है, सो कुछ भी होवे आर आर डैश कोई फर्क नहीं पैंदा, रिएक्शन एज इट इज कंप्लीट करनी है। ये कंप्लीट करके मैंने सेंड कर दियो ग्रुप च। ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर मेरे कोले कुछ इस टाइप ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 OH ਗਰੁੱਪਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਡਾਈਓਲ ਟਾਈਪ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल दिस वन, दिस इज ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल ਦਾ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਧਰੋਂ O, ਇਧਰੋਂ H, ਇਧਰੋਂ H। सो दिस इज H2 and O। ठीक है, दिस इज H2 and O, सिंपल रिएक्शन। H2 and O, वाटर बाहर, RCH, इधर ये रह गया, दूसरी साइड पे की रह गया, OCH2, OCH2। ठीक है, दिस वन। सो कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, उधर ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक हो गए, इधरों कार्बन ने एक ऑक्सीजन बना लेना है, इधरों भी एक ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेना है। दिस इज नोन एज साइक्लिक एसिटल। ठीक है, दिस इज नोन एज साइक्लिक एसिटल। ठीक है तो वही चीज, कार्बन नाल एक OR, दो OR ग्रुप लगे। ठीक है, बस इस बारी ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ OR ग्रुप ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਬਣ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰ ਰਿੰਗ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਾਈਕਲਿਕ ਐਸਿਟਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ R ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ R ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੀਟਨ। ठीक है, सो बिल्कुल सेम रिएक्शंस है। ठीक है, यही रिएक्शन जो है ग्लाइकोल वाली तुसी कंप्लीट करके आनी है। तुसी किदे च करोगे? सेम मॉलिक्यूल्स ले लो, एक तो एसिटैल्डिहाइड प्लस ग्लाइकोल, एक एसीटोन, दिस इज एसीटोन, एसीटोन प्लस ग्लाइकोल। ठीक है, इन्हां दोनों ग्लाइकोल नाल रिएक्ट करा के मैंने सेंड करनी है। बहुत सारी रिएक्शंस है, तुसी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैंने सेंड करनी रहनी है सारी रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, बिल्कुल सेम रिएक्शन चलनी है हुन अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स नाल। दिस इज अमोनिया, अमोनिया के बहुत सारे डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो सब तो पहला मैं रिएक्शन करा रहा है NH3 नाल, अमोनिया नाल कराने, अमोनिया डेरिवेटिव्स नाल नेक्स्ट बात करावांगे। NH3 ਨੂੰ मैं इस तरीके नाल लिख लेना। ठीक है, NH2H, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है, उसने अमोनिया नाल रिएक्ट कराना है। दिस इज H2NH, दिस इज NH3। ठीक है, अमोनिया नाल रिएक्ट कराया, सो इधरों O ते इधरों H, की बन गया है? वाटर, वाटर बाहर, तो की बनया? RCH, इथे डबल बॉन्ड NH, दिस इज डबल बॉन्ड NH, होगी रिएक्शन। ठीक है, बड़ा सिंपल जगह में। इसका नेम की है? दिस इज नोन एज इमाइन, इमाइन, दिस इज नोन एज इमाइन। ठीक है, सो ये सिंपल जी रिएक्शन है। अच्छा देखो, इस दे विच मैंने इस तरह क्यों लिखा सी? क्योंकि देखो 3 हाइड्रोजन सी, वाटर रिमूव करने लिए सिर्फ 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन मैंने बाहर रख ले। मगर आ जो एटम है ये कोई भी होवे, अपन कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, ये एटम कुछ भी हो सकता है, इन्हों में सिंपली Z मान लेना। ठीक है, सॉरी Z नहीं होता, Z होता, सिंपली इसमें Z मान लेना। ठीक है, तो ये अपने को Z हो गया, इतने लग रहेगा, कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, तो ये जो एटम है कोई भी होवे, अपन को कोई फर्क नहीं पएगा। ठीक है, अपन सिर्फ नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन चाहिए सी, वो अवेलेबल होने चाहिए, तो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इथे मैं यही रिएक्शन करावा H2NR ग्रुप नाल। ठीक है, R ग्रुप लगा लिया मैंने कोई भी, फॉर एग्जांपल CH3 लगा लो, मिथाइल हो गया। ठीक है, इथाइल लगा लो, कुछ भी लगा लो। सो की होएगा? काम अपना वही है, वाटर रिमूव करने बस सीधा, ते RCH डबल बॉन्ड NR। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा तुहाडे कोले। ठीक है, दीज आर नोन एज सब्सटीट्यूटेड अमाइंस। इनू एक होर नेम हुंदा सी शिफ्ट बेस, या ठीक है, इत्थे लिखिया नहीं होया शिफ्ट बेस। दिस इज आल्सो नोन एज शिफ्ट बेस। अगर एग्जाम दे विच क्वेश्चन आया राइट ए मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ शिफ्ट बेस, तो तुसी ये रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, इसनू सब्सटीट्यूटेड अमाइंस भी कह देंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड
आइमाइंस, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस H की जगह पे R ग्रुप आ गया, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो यही जो रिएक्शंस है ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਫਰਸਟਲੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ NH2H ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। H2N R ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਾਣੀ ਹੈ H2NOH ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਲ ਅਮਾਈਨ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਲ ਅਮਾਈਨ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਲ ਅਮਾਈਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨਾਈਲ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ ਨਾਲ, ਫਿਨਾਈਲ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਨਾਈਲ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਨਾਈਲ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ, ਫਿਨਾਈਲ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ। ਕੱਲੇ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ, ठीक है, सिंपल हाइड्राजीन हो गया। जो भी प्रोडक्ट बननगे वो मैंने सेंड करने हैं, ठीक है, उन्होंने नेम भी लिखने हैं तुसी, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका नेम की होएगा, लब के लिखियो अपने आप। टेबल बनया हुआ है, एनसीईआरटी बुक खोल लियो, उस दे विच टेबल बनया हुआ है। अगर तुहाडे कोल मॉडर्न है तो मॉडर्न दे विच भी टेबल बनया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सेम रिएक्शन तुसी करनी है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन नाल, ठीक है, दिस इज NO2 एंड NO2, दिस इज डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। सो ये कुछ रिएक्शंस है, तो ये मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ठीक है, हाइड्राजीन, ठीक है। सो एक सेकंड वेट करो, कॉल आ रही है। हाँ जी, सो कंटिन्यू करते हैं। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨ ਦੀ। सो देखो एल्डिहाइड्स है, ठीक है, या कीटोन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिडक्शन करनी है, रिडक्शन का मींस की एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, की होएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कर चुके हैं रिएक्शन, अगेन मैं कह रहा है अल्कोहल की प्रिपरेशन से रिएक्शन करी हुई है। सो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इथे H लग जाएगी, एक ऑक्सीजन नाल H लग जाएगी, ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, सी डबल बॉन्ड हो, सी सिंगल बॉन्ड हो रह गया, तो एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक होया, एक ऑक्सीजन का ब्रेक होया, दोनों नाल एक H लग गया। सो एल्डिहाइड सी अल्कोहल बन गया, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अगर कीटोन ले लोगे तो कीटोन लेके की हो जाएगा, कीटोन लेके कुछ नहीं होएगा, कीटोन लेके सिर्फ तुहाडे कोले जिथे प्राइमरी अल्कोहल बनया सी उथे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि कीटोन्स 2R ग्रुप्स हो गए, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल तो इस नाल बननगे नहीं रिडक्शन नाल, या तो प्राइमरी बनेगा या सेकेंडरी बनेगा, ठीक है। 2R ग्रुप ही हो सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा, सो चलो R ग्रुप तो तुसीं लगा सकते हो। सो मैं मैकेनिज्म बेसिक दस रहा जो जिन्नी जरूरत है, ठीक है। हाइड्रोजन तुसीं ऐड करोगे किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस करोगे, या तो निकल करो या प्लैटिनम करो या प्लैटियम करो, किसी की भी प्रेजेंस करो, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। या तुसीं डायरेक्टली ऐड कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर सकते हो, LiAlH4 सेम प्रोडक्ट बनेगा। सोडियम बोरोन हाइड्राइड ऐड कर सकते हो, NaBH4 सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। या फिर सोडियम एंड इथेनॉल ऐड कर सकते हो, सोडियम इथेनॉल ऐड करो, फिर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सो जो एल्डिहाइड्स ने दे आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स, तो सिंपल ये डायग्राम याद रखो। अल्कोहल की प्रिपरेशन आती है तां यही मेथड, एल्डिहाइड की रिएक्शन पूछी जाती है तां भी यही मेथड सारे, ठीक है। सो दिस इज सिंपल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स इनटू अल्कोहल। अच्छा, कई बारी की होता है कि ये पार्शियल रिडक्शन है, पार्शियल रिडक्शन मींस के डबल बॉन्ड सी एक ही बॉन्ड ब्रेक होया, दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं होए। कई बारी की होता है कुछ रिएजेंट इहो जिहे है जो दोनों बॉन्ड ही मतलब सी डबल बॉन्ड ओ पूरा का पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ठीक है। सो वो केस की होता है कुछ इस तरह की गल है, एग्जांपल्स है, ठीक है। रिएजेंट है अपने को जिंक अमलगम एंड HCl, दिस इज जिंक अमलगम एंड HCl। जिंक अमलगम ते HCl ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ कराना है तो की होएगा, इथों बहुत सारी हाइड्रोजन आ जाएगी अपने को, बहुत सारी जिन्नी चाहिए उन्नी आ जाएगी, ते पूरा का पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, पूरा डबल बॉन्ड। सो CHC देखो कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए तो पात आप हाइड्रोजन ही रहे हैं ना। सो कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, सिंपली तुहाडे कोल एल्केन्स बन जाएंगे, और तो कुछ भी नहीं बनेगा, इत्थे एल्केन बन गई, ठीक है। पार्शियल रिडक्शन हुई सी एल्डिहाइड अल्कोहल च कन्वर्ट हो गए, कंप्लीट रिडक्शन हुई है तो एल्डिहाइड एल्केन्स दे विच कन्वर्ट हो गए, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, एल्डिहाइड में अल्कोहल च भी कन्वर्ट किया जा सकता है, एल्केन च भी कन्वर्ट किया जा सकता है। रिएजेंट का ध्यान रखना है, जिंक अमलगम एंड HCl, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लो क्लेमेंसन दे जो भी है। सो लेट मी चेक, क्लेमेंसन इथे लिखा होएगा CLEMMENSCN,
SEN है बस, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन। सो क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अच्छा, यही रिएक्शन जो है ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਲਗਾ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਕੀਟੋਨ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਣਾ, ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, H2 ਚਾਹੀਦਾ, H2 and O, ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ, ठीक है। थोड़ा स्पीड पे करा रहे हैं क्योंकि सिंपल रिएक्शंस है, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो दिस इज डबल बॉन्ड एन NH2, ठीक है। इस तो बाद की करना है, इस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ KOH ਐਂਡ ਇਥਿਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਥਿਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। KOH ਐਂਡ ਇਥਿਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਰੁੱਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, N2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो नाइट्रोजन तो गैस उड़ गई, बाहर निकल गई गर्म करके। सो मगर की बचा, दिस इज कार्बन, इधरों कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, इधरों 2 हाइड्रोजन फ्री हो गए, तो कार्बन नाल 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। इधर मैं ग्रुप लगावा RH, मान लो मैं एल्डिहाइड लेके चलिया सी RH, ठीक है। सो दिस इज R एंड दिस इज H। सो अगेन सेम प्रोडक्ट RCH3 एल्केन, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। दोनों रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन रिडक्शन भी ते वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन भी, ठीक है। नेमिंग रिएक्शंस है ते इंपॉर्टेंट भी है, ते इंपॉर्टेंट इस करके भी है कि दोनों दे विच एल्डिहाइड्स जो है अल्कोहल च कन्वर्ट नहीं हो रहे, एल्केन्स दे विच कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। हाँ जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी है, जो एल्डिहाइड्स है या कीटोन्स है उन्होंने अगर उसे ऑक्सीडाइज करोगे, ठीक है। ऑक्सीडाइज करने लिए कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, KMnO4 टाइप, ठीक है। KMnO4 पावांगे तो जो एल्डिहाइड्स ने दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड्स फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड ही दे सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट है ऐसे अपना ऑक्सीडेशन का, ठीक है। एल्केन तो अल्कोहल बनते, अल्कोहल तो एल्डिहाइड कीटोन बनते, एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड सॉरी एल्केन तो अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल तो एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है। सो बड़ी सिंपल जी रिएक्शन है। अच्छा, कीटोन, अगर कीटोन लेके चलोगे तो फिर किमें होएगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ये देखो